तो हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। मेरा नाम है महिपाल। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल माही लाइफ। तो आज सुबह मैं अभी उठ चुका हूं और जल्दी उठ गया था नॉर्मल टाइम पे। आज मैंने वो वाला ब्लॉग जो लास्ट आपने देखा हो शायद कल, उसको एंड किया है और ये नया ब्लॉग जो है शुरू किया है। तो उसको अपलोड लगा चुका हूँ मैं। जब तक वो अपलोड होगा तब तक चलते हैं, नाश्ता करके आते हैं। तो आज नाश्ते का जो प्लान है वो बन रहा है बीके स्कूल का। बीके स्कूल बेसिकली जो है बीकानेर के अंदर एक स्कूल है, सिटी के अंदर जो पुराना सिटी होता है उसके अंदर स्कूल है। वहाँ पर आसपास बहुत सारे नाश्ते के ऑप्शन मिलते हैं। तो जो नाश्ते का ऑप्शन मैंने आज खुद के लिए चुना है वो है कचौड़ी और समोसे, गर्मा गर्म। लॉकडाउन के बाद से पहली बार खा रहा हूँ आज मैं बाहर के समोसे कचौड़ी। तो आज जाएंगे वहाँ पे, देखेंगे क्या माहौल है। दोस्तों फाइनली वी आर हियर द फेमस बीके स्कूल ऑफ बीकानेर। तो यहाँ कुछ ये सीन है। दिस इज़ बीके स्कूल पास में, तो इसके कारण ही इसको फेमस ये लैंडमार्क की तरह यूज़ होता है। यहाँ हमें जाना है अभी, यहाँ दिस यहाँ पे हमें जाना है अभी। तो ये सुबह का नाश्ता है कुछ हमारा अभी। तो अभी निकला हूँ घर से, तो नाश्ता करेंगे फिर घर चलेंगे वापस। ये कुछ गलियाँ हैं जहाँ पे बहुत महीनों बाद हम आए हैं। चलिए हेलो, कैसे हैं आप लोग। तो मैंने आज का ज़्यादा व्लॉग नहीं किया। उन्होंने देखा अभी सुबह मैं कचौड़ी खाने गया, मैंने सिर्फ वही व्लॉगिंग आज दिन भर में की थी। तो मैंने व्लॉगिंग क्यों नहीं की उसका एक रीज़न है, क्योंकि ये मेरा लास्ट व्लॉग है, इस सीरीज़ का लास्ट व्लॉग है। मैं व्लॉगिंग एंड नहीं कर रहा हूँ, मैं व्लॉगिंग कंटिन्यू रखूँगा। बट जो मैंने 21 डे चैलेंज लिया था उसका ये लास्ट व्लॉग था। तो मैंने एक्चुअली सोचा कि मैं किस बारे में वीडियो बनाऊँगा। तो टॉपिक मैंने चुना है, वो कुछ सोच विचार किया मैंने और एक टॉपिक दिमाग में आया कि क्यों ना मैं आप लोगों से एक शेयर करूं ऐसी कुछ बातें, ऐसी कुछ 7 बातें जो मैंने नोटिस की थी, जो मैंने रियलाइज़ की इस बंद, इस पेंडेमिक और इस लॉकडाउन के ड्यूरिंग, जो मैंने नोटिस किया था। मैंने जो ये टाइम फ्रेम है, जो ये व्लॉग है आज का, मैंने डेडिकेट किया है मेरी कुछ ऑब्जर्वेशंस थी ड्यूरिंग द लॉकडाउन। जो लॉकडाउन इंडिया में लगा वो 20 में लगा था। तो उस 20 में और थ्रू आउट द ईयर जो हमने पहले लॉकडाउन फर्स्ट में, फिर सेकंड जो चला, फिर अब थर्ड में भी, आई डोंट नो, होप सो नो। तो उसके अंदर जो बातें मैंने नोटिस की, उनमें से मैं कुछ बातें आप लोगों का शेयर करना चाहूँगा। कुछ पॉइंट्स बताने वाला हूँ जो मैंने रियलाइज़ किए इस पेंडेमिक के दौर में। तो वो पॉइंट्स कुछ हैं, लेकिन प्लीज़ एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से हाथ जोड़ के, प्लीज़ इस पूरे पार्ट को आप स्किप मत कीजिएगा। सिर्फ ही एक वीडियो है, मैं जितना कट छट होके, जितना एडिटिंग में कट छट करके इसको छोटी छोटी बनाने की कोशिश करूँगा। तो जितना हो सके कम से कम इसको स्किप कीजिएगा, पूरी वीडियो प्लीज़ देखिएगा। अगर आप इससे रिलेट करते हैं, कहीं ना कहीं 1-2 पॉइंट्स कुछ भी आप रिलेट कर पाते हैं तो ज़रूर शेयर कीजिएगा और मुझे भी बताइएगा कमेंट सेक्शन के अंदर कि आपने भी क्या वो पॉइंट रिलेट किया, ठीक है। तो जो फर्स्ट थिंग है मेरे लिस्ट के अंदर वो है प्रायोरिटाइजिंग आवर रिलेशनशिप विद आवर फैमिली एंड फ्रेंड्स। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा कि फोर्सफुली ही सही, बट आप लोगों को घर पे, हम लोगों को मतलब अगर मैं खुद की बात करूं तो मैं खुद को, मुझे घर पे रहना पड़ा था बहुत टाइम तक, क्योंकि मैं हालांकि पहले जॉब भी कर रहा था, बट उसके बाद फिर घर पे रहना पड़ा ताकि मैं अगर चाहूँ तो भी बाहर नहीं जा सकता था। तो कुछ दिन शुरुआत के तो मुश्किल थे, बट बाद में फैमिली के साथ टाइम स्पेंड किया,
गेम्स खेले और उन सब चीज़ों में बहुत मज़ा आने लगा, हम एंजॉय करने लगे उन चीज़ों को। शायद आप लोगों ने भी की होगी, मैं तो कर रहा था बहुत। हम लोगों ने साथ में कुकिंग की, साथ बैठे। जो मेरे पुराने दोस्त थे उनसे हमने बहुत सालों बाद कॉन्टैक्ट्स हुए, व्हाट्सएप पे, वीडियो कॉल्स पे, गेम्स के थ्रू, लूडो के थ्रू, पबजी के थ्रू। आप लोगों ने भी शायद किए होंगे। तो उससे क्या हुआ, जो पहले क्लोज थे बट विद द टाइम, साथ साथ चलते 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 विद द टाइम वो हमसे दूर होते गए। तो इस पेंडेमिक के कारण वो हमारे पास भी है। ये चीज़ मैंने रियलाइज़ की है। आई नो कुछ लोग इससे रिलेट नहीं करेंगे मे बी, और कुछ लोग शायद उसको बोझेंगे कि भाई पेंडेमिक था तो क्या क्या तरीका है, लोगों ने पैसे नहीं कमाए, लोगों की जॉब चलेगी। आई नो, आई एडमिट सब कुछ हुआ है, बट मैं सिर्फ वो चीज़ बता रहा हूँ जो मैंने एक्सपीरियंस की। और दूसरी चीज़ जो थी वो थी इंपॉर्टेंस ऑफ हेल्थ केयर एंड वेलनेस। अंटिल यू आर टेकिंग केयर ऑफ योर सेल्फ यू विल नॉट बी एबल टू फाइट कोविड और एनी अदर इलनेस। माइंड दिस। अगर आप खुद का ख्याल नहीं रखेंगे तो कोविड तो बहुत बड़ी चीज़ है, छोटी मोटी चीज़ें भी आपको बहुत ज़्यादा अफेक्ट करने वाली है। आई टुक अ स्टेप रीडिफाइन माई व्यूज़ अबाउट फिटनेस एंड वेलनेस। आई एम नॉट सेइंग यू टू बिकम अ बॉडी बिल्डर, आई एम जस्ट सेइंग you have to focus on your diet, your lifestyle, your exercise routines. What are you following? Or if not, and if you're not following, please do follow exercise routine or workout routine. Take care of yourself so that your body can fight for you later. तो थर्ड पॉइंट जो मेरी लिस्ट का है वो है, आई थिंक दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इन माई लिस्ट। कुछ महीने ट्रैफिक, फैक्ट्रीज, बाकी जो व्हीकल्स है ये बंद रहे, उस कारण से पोल्यूशन भी कम हुआ, जो मैंने नोटिस किया। आप लोगों ने भी शायद किया होगा न्यूज़ में, मीडिया के थ्रू। तो हज़ारों मील, हज़ारों किलोमीटर्स और सैकड़ों किलोमीटर दूर जो हिमालयस थे वो कुछ शहरों से दिखने लगे, जो शायद पहले नहीं दिखते थे। उस पॉल्यूशन के कम होने के कारण जो जानवर, जंगली जानवर, जो स्ट्रीट डॉग्स हैं, वो सब फ्रीली घूम रहे थे सड़कों पे, वो मर नहीं थे। जैसा कि देखते हैं हम आजकल कि हर कुछ दूरी पे आपको एक कुत्ता या एक गाय गाड़ी से टक्कर कर दिख जाएगी मरी हुई। वो चीज़ होनी बंद हो गई थी। जंगली जानवर एकदम आराम से कहीं भी आ जा सकते थे, हम लोग पिंजरे में बंद थे, उनके लिए अच्छा रहा था। तो मैं एनवायरनमेंट को देखते हुए बोल रहा हूँ ये पॉइंट, डोंट माइंड दिस पॉइंट, बट मैं एनवायरनमेंट को देखते हुए बोल रहा हूँ, जो मैंने ऑब्जर्व किया। हवा, पानी, सब कुछ बहुत साफ़ हो गया था उस टाइम पे, जो अब वापस जा रहा है उसी स्केल। सो लेट्स रिस्पेक्ट द लैंड वी आर लिविंग ऑन एंड टेक केयर ऑफ इट। माई फोर्थ पॉइंट इज, वी रियली डोंट नीड टू स्पेंड एज मच एज वी यूजुअली डू। कैसे? स्पेंडिंग मनी ऑन यूजलेस थिंग्स, यू कैन से यूजलेस थिंग्स, और यू कैन से जो हमें शायद ज़रूरत ना हो, हम उन्हें भी फिर भी ख़रीद लेते थे पहले। कुछ ऐसी चीज़ें जो हमने लॉकडाउन में ख़रीदनी बंद कर दी, क्योंकि हमारे लिए बेसिक नीड्स ही इंपॉर्टेंट थी उस टाइम पे, और हमको ख़रीद भी नहीं पा रहे थे क्योंकि मार्केट भी ओपन नहीं थे। तो उन चीज़ों को हमने ख़रीदना बंद कर दिया। उन चीज़ों को जिनकी शायद इंपॉर्टेंस इतनी नहीं थी, हमने उन्हें ख़रीदना भी बंद कर दिया। तो शायद हमारी ज़रूरतें कम हुई और हमने समझा कि हाँ, हम कम में भी गुजारा कर सकते हैं। Pandemic showed me that I don't need much to be happy. What I have is good enough, और मुझे उसके लिए thankful होना चाहिए। My fifth point is we need to have emergency fund. As we all know that pandemic के टाइम पे बहुत सारा कैश क्रश हो चुका था, लोग बस पैसे नहीं थे, खाने के पैसे नहीं, रहने के पैसे नहीं, लोन्स चुकाने के पैसे नहीं। सबके साथ हुआ है, हमारे साथ भी हुआ था। उस टाइम हमने रियलाइज़ किया, मैंने रियलाइज़ किया कि हाँ, हमारे पास इतना फ़ंड एनी टाइम होना चाहिए कि हम कम से कम 3 से 6 महीने आराम से सर्वाइव कर सकें विद बेसिक नीड्स ओनली। ऐसे तो आप कितना भी पैसा इकट्ठा करके रख सकते हैं, बट एक सर्वाइवल नीड्स के लिए खाने का पैसा, बिजली के बिल्स का पैसा में भी, ये सब चीज़ों की नीड्स आपके पास में होने चाहिए ताकि आप बेसिक सर्वाइवल कर सकें अपने घर के अंदर रहते हुए। तो आप, ये मैंने नोटिस किया, शायद आपने भी किया हो, कि आपको 3 से 6 महीने का एक अमाउंट जो है, आपका एक एस्टिमेटेड अमाउंट आपको एक फिक्स रखना चाहिए ताकि आप उसको सिर्फ इमरजेंसी में यूज़ ले सकें। एंड माई नंबर 6 पॉइंट इज़ कि हमें थोड़ा सा खुद को स्लो करना चाहिए। हम कंपटीशन में दूसरों को हराने के लिए, खुद की सक्सेस के लिए, आप कह सकते हैं बहुत ज़्यादा भागम दौड़, कोई कंपटीशन से मैं हूँ, खुद के लिए देखूँ तो मैं कंपटीशन की तैयारी कर रहा हूँ, एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहा हूँ, मुझे भी पता है कंपटीशन बहुत टफ है, बट मैं उस चीज़ के लिए भागे जा रहा हूँ जो मैं अपनी अभी की जो लाइफ है शायद उसे एंजॉय ना करते हुए, उसे सच में एंजॉय मतलब ऐश करना नहीं, एंजॉय मीन्स उस चीज़ को महसूस करना कि मैं अभी क्या कर रहा हूँ, क्या मैं इससे कुछ बेहतर कर सकता हूँ अभी। तो मैं फ्यूचर का सोचते हुए अभी का मेरा जो चीज़ है उसे एकदम ही फिनिश कर रहा हूँ, जैसे शायद आप लोग में से बहुत लोग कर रहे होंगे। तो मैं चाहता हूँ, मैंने ये रियलाइज़ किया कि मैं ये नहीं कहता कि फ्यूचर का ना सोचें, फ्यूचर का सोचें, सबको सोचना पड़ेगा कि आप कल क्या करेंगे, कल क्या नहीं करेंगे, उसका आप सोचें ज़रूर,
बट उसके लिए अपना प्रेजेंट को पूरी तरह सेक्रीफाइस करना गलत है, ऐसा मेरा सोचना है। एक लास्ट पॉइंट बचा है, सिर्फ एक लास्ट पॉइंट। इस वीडियो को प्लीज़ स्किप मत कीजिएगा, जितना लास्ट वीडियो है इस टाइप का, प्लीज़ इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। लास्ट पॉइंट है मेरा आज का, और एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट भी है, वो है मेंटल हेल्थ। एज हम सब ने अभी पैंडेमिक के टाइम पे देखा, बहुत सारे सुसाइड केसेस, बहुत सारे मर्डर केसेस, सब कुछ हो रहा था। तो कुछ केसेस जो सुसाइड के थे, उनके मेंटल प्रेशर, वही सेम चीज़ मैंने बताया आपको, वी नीड टू स्लो डाउन। तो हम लोगों में मेंटल प्रेशर है, पीयर प्रेशर है, परफॉर्मेंस प्रेशर्स हैं कि आप कैसा परफॉर्म करेंगे सोसाइटी के अंदर, आपकी जॉब है कि नहीं, आपकी कितनी रेप्यूटेड जॉब है, आप कितना पैसा कमाते हैं, आप कौन सी गाड़ी रखते हैं, कौन सा घर रखते हैं, कौन सी ज्वेलरी पहनते हैं, आप किसके साथ बैठते हैं। ये सब प्रेशर्स एक नॉर्मल इंसान पे होते हैं। इतने प्रेशर्स और भी बहुत से होंगे जो मेरे को अभी याद है, मैं आपको बता दिया। तो हमें अपने मेंटल हेल्थ का भी उतना ही ध्यान रखना है जितना हम अपने फिज़िकल हेल्थ या अपने पैसों वाली हेल्थ का ध्यान रखते हैं। तो मेंटल हेल्थ का रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि भाई साहब सच बात है, जान है तो जहान है। तो मेंटल हेल्थ का ध्यान भी रखें, मेडिटेशन करें, योगा करें। मैं खुद नहीं करता, ठीक है, लेकिन मुझे जो मेडिटेशन के लिए मिलता है, मेडिटेशन मीन्स, मेरा पर्सनल जो व्यू है वो ये है कि मेडिटेशन आपको कोई भी चीज़ पे कर सकते हैं जिसको करने से आपको शांति मिलती हो, जिसको करने से आपको सुकून मिलता हो, जिसको करने से आप बाकी चीज़ों को भूल जाते हो। ऐसी एक कोई भी चीज़ आप चुन लीजिए, पेंटिंग, दैट कैन बी पेंटिंग, रनिंग, साइकिलिंग, स्विमिंग, टॉकिंग टू अ फ्रेंड आई थिंक, और पजल सॉल्विंग, लेगो। मेरे पीछे आप देख सकते हैं वो अलमारी, उसके ऊपर लेगो पड़ा है, ब्लू कलर डब्बा देख सकते हैं। मैं लेगो बहुत बनाता हूँ, ब्लॉक्स वाला वो गेम, उससे बहुत खेलता हूँ मैं। तो मेरे लिए वो सब चीज़ें बहुत ज़्यादा स्ट्रेस बस्टिंग है। तो मैं अपना जो मेंटल हेल्थ है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा ओवरकम कर सकूँ स्ट्रेस को, एग्ज़ाम्स के स्ट्रेस को कह सकते हैं, या फैमिली का स्ट्रेस जो जॉब के लिए होता है, उन सब चीज़ों को मैं उस चीज़ से कवर करने की कोशिश करता हूँ। तो आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिए कि ऐसा कोई भी एक चीज़ ढूंढिए, व्लॉग्स बनाइए। मैंने ये चीज़ व्लॉग शुरुआत इसीलिए की थी ताकि मैं खुद को एक और अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट करना सीख सकूं ग्लोबली, सबके सामने, चाहे मेरे पड़ोस वाले हों, चाहे मेरे दोस्त हों, चाहे मेरे फैमिली मेम्बर हो, आप लोग सब लोग देखते हैं। तो मैं अपने आप को कैसे प्रेजेंट करता हूँ सबके सामने, इसलिए मैंने व्लॉग भी शुरुआत की थी। तो ये मेरे कुछ सात पॉइंट्स थे। ये मेरे कुछ 7 पॉइंट्स थे जो मैंने रियलाइज़ किए, नोट डाउन किए। ये नोट डाउन किए थे मैंने इस कॉपी के अंदर, रजिस्टर के अंदर। तो फिर मैंने इसको आज अभी रेडी किया, थोड़ा बहुत मैंने थोड़ा सा इनको और रिव्यू किया, कुछ ऐड करना था तो ऐड किया। सेहत का ध्यान रखें, चाहे डाइट हो, चाहे रूटीन हो, चाहे कुछ भी, ऐसी चीज़ ही बनाएं जिसे आप लॉन्ग टर्म में चला सकें, जिसे आप रोज़ फॉलो कर सकें। दूध पीजिए, सॉरी थोड़ी प्यास लगी मुझे तो मैंने दूध पी लिया, पानी था नहीं मेरे पास अभी। तो इसी के साथ इस व्लॉग को एंड करते हैं और इस 21 डे व्लॉग सीरीज़ को भी एंड करते हैं। फिर मिलेंगे, व्लॉग चालू रहेंगे मेरे चैनल पे, व्लॉग्स बंद नहीं होने वाले। बट मैं अभी सोच रहा हूँ कि मैं डेली व्लॉग करूँ, या मैं वीकली करूँ, या मैं वीक में 2 या 3 दिन करूँ, ऐसे अनसर्टेन व्लॉग्स करूँ। तो ज़रूर आप लोग में अगर कोई चाहता है कि मैं डेली व्लॉग करूँ, तो आप मुझे सजेस्ट कर सकते हैं कि हाँ, हम आपको पसंद है, डेली व्लॉगिंग पसंद आ रही है, तो मैं कोशिश करूँगा डेली व्लॉग करने की भी। ज़रूर मुझे बताइए कमेंट सेक्शन के अंदर, या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम भी कर सकते हैं। मेरा जो इंस्टाग्राम आईडी है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो ज़रूर बताइएगा मुझे। चलिए मिलते हैं, ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और टेक केयर, गुड नाइट।